तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। कल डीपीपी 5 पहुंचा था। कल हम लोग डीपीपी 5 पहुंच गए थे। डीपीपी 5 में कहां तक हो गया था? चैट बॉक्स में लिखिए। डीपीपी 5 में 20 तक हो गया था। ठीक है, 21, ये 20, 22, 23, 24, 23 ये आपको अभी नहीं सिखाया गया है। और आगे बोलिए 22। हाँ, इसको देखिए आप, 22 को देखिए। 22 tan पाई cos थीटा इज इक्वल टू cot पाई साइन थीटा। अब आप ये सोचिए, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? होता है cot थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा। इसकी मदद से ये हो गया, tan दोनों साइड में हटा दिए। अब वीडियो तो क्लियर आ रहा है हमको। अब ये वाला इधर कीजिए, पाई को आप काट सकते हैं, कॉस साइन को आप लेफ्ट में कीजिए, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आपको 1/2 आया। अब इस पूरे में 1/√2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपको आएगा 1/√2 साइन थीटा प्लस 1/√2 cos थीटा इज इक्वल टू 1/2√2। सो सोचिए, ये cos थीटा cos π/4 प्लस साइन थीटा साइन π/4 है 1/2√2। यही आपका cos थीटा माइनस π/4 है 1/2√2। सो लैम्डा आपका 2 है, म्यू आपका 2 है, सो लैम्डा प्लस म्यू आपका 4 होगा। लैम्डा प्लस म्यू 4 होगा। ठीक है, फिर से करते हैं। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया है, जेईई एडवांस में। एक तरफ tan है, दूसरी तरफ cot। एक तरफ tan है, दूसरी तरफ cot है। कुछ लोग का लगता है डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? देखिए फिर से, एक तरफ tan है, दूसरी तरफ cot, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, तो हम इसे सोचेंगे कि tan 90 माइनस अल्फा है, तो ये 90 माइनस अल्फा करेंगे और यहां से जो एंगल था वो हो गया। अब साइन थीटा को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, साइन थीटा को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो साइन प्लस कॉस आपका हाफ है, 1/√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/√2 क्या होता है? साइन π/4 भी है एंड कॉस π/4 भी है। तो ये आपका cos a माइनस बी फॉर्मूला चल रहा है। 1/2√2 राइट साइड में आपका दिया हुआ क्या था? 1/λ√μ। तो लैम्डा भी 2 और म्यू भी 2, तो इनका समेशन 4 होगा। अब बताइए पीयूष,
पीयूष समझ में आया? ठीक है। 23 अभी हमने नहीं सिखाया है। अभी हमने आपको दो एंगल का कंपाउंड एंगल ही बताए हैं। 3 एंगल्स और मोर एंगल्स का कंपाउंड एंगल्स आपको आगे बताएंगे। सो 23 अभी नहीं करना है। 24 हो गया। ठीक है, तो अब आपको यहां डीपीपी हो चुका है। हमने कहा था आपको सीट बनाने के लिए 24 है। 24 में क्या है देखिए, अरे कुछ नहीं था। 24 में आप 290 को 270 प्लस 20 डिग्री लिखिए एंड 250 को 270 माइनस 20 डिग्री लिखिए। दोनों को 20 डिग्री में कन्वर्ट कीजिए, फिर आपसे वर्क होने लगेगा। क्या आप कोशिश कर पाइएगा पीयूष? एक बार कोशिश कर लीजिए, नहीं होगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कर लेंगे। ठीक है, अब आप सीट में चले आइए। क्या कुछ लोग सीट अटेम्प्ट ले पाए? समय तो काफी कम था आपके पास, फिर भी जितना लिए हो अटेम्प्ट उतना ही डिस्कस करेंगे हम लोग। एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 सेक्शन ए। सेक्शन ए में A1, A2, A3, A4, A5, A3 में 4 क्वेश्चन है बाबू। A3 का 4th। अरे ये 30 डिग्री और 150 डिग्री का वैल्यू ही तो रखना था। क्या है आप भी ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए कोट 30 डिग्री कितना होगा? √3 कोसेक 150 डिग्री क्या होगा? कोसेक 30 डिग्री होगा 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, एंड कॉसेक 30 डिग्री 2 हो जाएगा साइन 30 डिग्री का रेसिप्रोकल। और कौन है? tan 30 डिग्री, ये 1/√3 होता है। अब सबको अपनी जगह पे पुट कीजिए, आपको वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, सबको अपनी जगह पे पुट कीजिए, आपको वैल्यू आ जाएंगे। अच्छा, वैल्यू रख के दिखाए क्या? हो जाएगा। A4, A5, A6, सेक्शन बी सब्जेक्टिव। सेक्शन बी आप लोग बना पाए हैं क्या? सेक्शन बी आप लोग बनाए हैं? ठीक है, जहां तक बन पाया होगा वहीं तक लीजिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सेक्शन बी में B1, B2, B3, B4 है। B4 में देखिए स्टार्ट
का एग्जाम्पल हमने लिया है, फिर भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए B4 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 cos अल्फा cos बीटा cos अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, आप इसे सॉल्व कीजिए। देखिए आप इसे cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा सोच रहे हैं। 2 cos cos b क्या होगा? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b इंटू cos अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तब सोचिए cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा यहां पर भी है एंड माइनस cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा यहां पर भी है, दोनों कैंसिल हो जाएगा ना। अब आपके पास क्या है? cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos अल्फा प्लस बीटा इंटू cos अल्फा माइनस बीटा। अब आप इनका प्रोडक्ट सोचिए, cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b क्या होता है? ये होता है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो ये cos स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो जाएगा एंड माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा। तो इस तरह से आपने जो पूछा वो तो हो गया, यहां पर देख लीजिए फिर से आप इसको। और आगे बढ़े। ठीक है, B5 B6, हाँ B तक ठीक करेंगे, B7। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना। अब आप और क्या क्या ले सकते हैं टास्क को डिस्कस कर लेते हैं। सब्जेक्टिव जिन्होंने नहीं बनाए होंगे या कुछ कम रह गया होगा वो सेक्शन ए एंड सेक्शन बी बना लेंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी बना लेंगे। सेक्शन सी आप देखिए, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूले है और ये पार्ट भी हम थ्योरी में कवर कर चुके। सो आप सेक्शन सी भी ले लीजिए टास्क, संडे है कल, आपके पास समय होगा। सेक्शन सी तक सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, सेक्शन सी तक सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव आप बनाइए और उसी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। तो आज हम लोग यहीं पे रोक रहे हैं क्लास, और आपको अगर कोई और भी क्वेश्चंस या डाउट्स कहीं पे भी हो तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप हमको पर्सनल व्हाट्सएप पे फोटो खींच के और इंस्ट्रक्शंस में लिख सकते हैं कि आपको इस क्वेश्चंस में क्या प्रॉब्लम हुआ। आप हमको क्वेश्चन भेजिए, मेरे पास जैसे ही समय निकल के आएगा शाम को या रात में हम सॉल्व करके उसको आपको भेज दिया करेंगे। इस तरह से आप इन सीट्स के अलावा भी अगर कहीं से क्वेश्चंस देख रहे होंगे, भैया दीदी का कोई बुक्स होगा, सीट होगा, उन सब से भी अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट ले रहे होंगे तो आप क्वेश्चंस हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे क्लास एंड कर रहे हैं। थैंक यू।